मैंने पहले काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि आप कैसे एक फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर वर्डप्रेस पे बना सकते हो, वो भी बिना कोडिंग नॉलेज के, है ना। लेकिन क्या सिर्फ एक वेबसाइट बना देने से, क्या सिर्फ उस वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट कर देने से सेल्स निकल के आएगी? ऑफ कोर्स नहीं। आप एड्स चलाते हो, पैसे खर्च करते हो, लोग एड्स पे क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और आपके प्रोडक्ट्स को चेकआउट करते हैं। बट अभी भी हम श्योर नहीं है कि अगर कोई यूजर या कोई विजिटर हमारी साइट के ऊपर आया है, हमारे प्रोडक्ट्स को चेक कर रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट परचेज करेगा ही, ऐसा कोई श्योर नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने हमारे ऐड पे क्लिक किया है और हमारी वेबसाइट पे आया, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में। खरीदा नहीं वो अलग बात है, बट एटलीस्ट एक इंटरेस्टेड ऑडियंस हमें मिली है ना। अब एक बार में किसी भी प्रोडक्ट की सेल नहीं निकलती है। आपका एक नया नया स्टोर है, लोग नहीं पहचानते हैं, ना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो एक बार अगर कोई यूजर आपके साइट के ऊपर आया, उसने भले ही प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, लेकिन हम उसे बार बार अप्रोच करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमें कस्टमर का ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, है ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने ई कॉमर्स स्टोर की सेल्स को बढ़ा सकते हो। एक बार में कोई भी विजिटर कस्टमर में कन्वर्ट नहीं होता, हमें उसे बार बार रीटारगेट करना होता है उसके बिहेवियर के बेसिस पे, या वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड टाइम टाइम पे उसे हमें ऑफर्स वगैरह भेजने होते हैं, रिमाइंडर्स वगैरह भेजने होते हैं। अच्छा, एक और केस भी है, कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे पास ये एक डमी ई कॉमर्स स्टोर है। मान लो कस्टमर एड पे क्लिक करके आपके स्टोर के ऊपर आया, उसने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को चेकआउट किया। मान लेते हैं उसने ये वाला प्रोडक्ट देखा, वो इंटरेस्टेड है लेने में, प्राइस यहां पे उसे बहुत ज्यादा लग रहा है, $115 लगा, उसे बहुत महंगा प्राइस है। तो क्या करेगा, सीधा साइट को आपकी बंद कर देगा। क्या दोबारा डायरेक्टली आपकी साइट के ऊपर आएगा? नहीं आएगा। प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड तो था, लेकिन किसी भी वजह से उसने आपकी साइट को बंद कर दिया। तो क्यों ना उस कस्टमर को हम दोबारा रीच आउट करें उसके ईमेल एड्रेस के जरिए, एसएमएस के जरिए, और उसे कुछ ऑफर्स वगैरह भेजें। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर यहां पे इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट तो कर देगा, कार्ट वाले पेज पे गया, बट फिर उसका माइंड एकदम से चेंज हो गया, उसे लगता है यार अभी नहीं खरीदते, छोड़ो, फिर से वो आपकी साइट बंद करके चला जाता है। वो प्रोडक्ट कार्ट में ही पड़ा रह गया, कस्टमर इंटरेस्टेड था, फिर भी उसने नहीं खरीदा किसी भी वजह से। तो अगर हम उसे बार बार रिमाइंडर डालते हैं ना, बार बार उससे कहते हैं भाई कि कुछ डिस्काउंट है, ले लो, प्रोडक्ट परचेज कर लो, या ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिकने वाला है, आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, या आपके लिए ये फला फला ऑफर है, ले करके आप इस प्रोडक्ट परचेज कर लो, ऐसे हमारी सेल्स निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कार्ट में प्रोडक्ट पड़ा रह गया ना, मतलब वो एक अबेंडेंड कार्ट वाली सिचुएशन थी, तो हम कस्टमर को बार बार रिमाइंडर भेज करके हम अबेंडेंड कार्ट की रिकवरी कर सकते हैं। कोई यूजर अगर किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट में डाल देता है और साइट को बंद करके चला जाता है, ऑर्डर प्लेस नहीं करता, इसे हम अबेंडेंड कार्ट की सिचुएशन कहते हैं। और हमें इस अबेंडेंड कार्ट को रिकवर करना होता है ताकि जो हमारी लॉस्ट सेल्स है वो रिकवर हो सके। बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा वगैरह है। अगर आपने गौर किया होगा, एक बार आप इनके साइट के ऊपर जाओ, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कार्ट में ऐड करके और ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे ना, ये बार बार आपको मेल भेजते रहते हैं। एक्चुअल में कोई बंदा बैठ के मेल नहीं भेज रहा होता है, एक पूरा ऑटोमेशन सिस्टम लगा होता है जो आपके बिहेवियर के बेसिस पे आपको टाइम टाइम पे रीटारगेट करता है, आपको रिमाइंडर्स भेजता है। एट लास्ट एक सिचुएशन ऐसी आ ही जाती है कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप किस तरह से अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे सेल्स निकाल सकते हो। एक बार एक विजिटर अगर कस्टमर में कन्वर्ट हो गया ना, तो आप उसे बार बार अदर प्रोडक्ट्स भी सेल आउट कर सकते हो। तो रीटारगेटिंग हमें जरूर करनी होती है, और इस वीडियो में हम एक ऐसा टूल यूज करने वाले हैं जो आपके लिए पूरा ऑटोमेशन का काम करेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इस टूल को यूज कर सकते हो। अगर आपको आगे लगे कि हाँ भाई फीचर्स अच्छे हैं, तो आप इसे अपग्रेड भी कर लेना, बट एट लास्ट फ्री में स्टार्टिंग की जा सकती है। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आना हुआ है तो मोस्ट वेलकम है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। इन केस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए एट द एंड, तो लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश करें। विदाउट फर्दर डू, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओमनीसेंड के बारे में। मैं पर्सनली अपने बिजनेस के लिए भी ओमनीसेंड यूज़ करता हूँ, काफ़ी शानदार टूल है। ये एक ऑल इन वन ईमेल मार्केटिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेट कर सकते हो अपने पूरे ई कॉमर्स बिजनेस को। ये टूल मर्चेंट्स को ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, पुश नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया कैंपेन्स मैनेज करने में, क्रिएट करने में हेल्प करता है। कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग। ओमनीसेंड के थ्रू आप विजुअली अपीलिंग और हाईली कस्टमाइजेबल ईमेल सेंड कर सकते हो, ईमेल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। बहुत
बहुत सारे प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं ईमेल्स के, एक क्लिक में हम क्रिएट करके और उन्हें अपनी ऑडियंस को सेंड कर सकते हैं। इसमें आप ऑटोमेशन लगा सकते हो। ओमनीसेंड पावरफुल ऑटोमेशन वर्कफ्लोज ऑफर करता है, जैसे कि वेलकम सीरीज है, अबैंडनमेंट कार्ट है, ऑर्डर कंफर्मेशन है, या फिर किसी कस्टमर ने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया तो पोस्ट ऑर्डर फॉलोअप्स वगैरह हम ले सकते हैं। मतलब उसको ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी हम कुछ और फॉलोअप ईमेल्स भेज सकते हैं और ऑटोमेशन पे, ताकि वो कस्टमर और भी अदर प्रोडक्ट्स को परचेज करे और हमारी ई कॉमर्स सेल्स इंप्रूव हो सके। तो ओमनीसेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप अपने वेब ब्राउजर के न्यू टैब में कुछ इस तरह से पेस्ट करोगे। आप ओमनीसेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हो और हर महीने 250 कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हो एवरी मंथ, हर महीने। काफी बढ़िया टूल है। अब इस पेज के ऊपर आप आ जाओगे, या तो जीमेल से साइन अप कर लेना या फिर मैनुअली अपना ईमेल एड्रेस यहां पे पुट कर देना। मैं जीमेल के थ्रू साइन अप कर लेता हूं। सो साइन अप करने के बाद ये आ गई वेलकम स्क्रीन, वेलकम टू ओमनीसेंड। सबसे पहले चीज हमें इस ओमनीसेंड के ऐप से, ये एक वेब ऐप है बेसिकली, इससे हमें अपने स्टोर को कनेक्ट करना होगा। मतलब जो हमारी वूकॉमर्स वेबसाइट है उससे हमें ओमनीसेंड अकाउंट को कनेक्ट करना होता है। तो सिंपली आप कनेक्ट योर स्टोर पे पहले क्लिक करोगे। अब यहां पर अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज करेंगे जिसके ऊपर हम अपनी साइट को बना रखा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं वूकॉमर्स सेलेक्ट करूंगा। नाउ हमें ओमनीसेंड का प्लगइन डाउनलोड करना होता है। सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे, न्यू टैब में प्लगइन का नाम आपको मिल जाएगा। सो ये है ईमेल मार्केटिंग फॉर वूकॉमर्स बाय ओमनीसेंड। सिंपली मैं इस नाम को यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। हमें जाना होगा प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स में हमें उस प्लगइन को सर्च करना है। तो सेम नाम को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्लगइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ईमेल मार्केटिंग फॉर वूकॉमर्स बाय ओमनीसेंड। 40,000 से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है और देखो 118 रिव्यू, सबने 5 स्टार रेटिंग दिया है। काफी कमाल का ये टूल है। इंस्टॉल करके आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है। प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद हमें कनेक्ट योर स्टोर टू ओमनीसेंड पे क्लिक करना होता है और अपनी वूकॉमर्स वेबसाइट को ओमनीसेंड प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें नया अकाउंट अब बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम साइन अप कर चुके हैं। कनेक्ट योर अकाउंट पे आप क्लिक करोगे। चूंकि मैंने सेम ब्राउजर में पहले से लॉगिन कर रखा है तो ये अपने आप जो मेरा अकाउंट है उससे सिंक्रोनाइज हो जाएगा और यहाँ पर इस तरह का एक मैसेज आएगा, आपको अप्रूव कर देना है। ओके, अब ये ब्रांडिंग वाला पेज आ गया। जो हमारी वेबसाइट है ना, ऑफ कोर्स मेरी एक डमी साइट है, ये कोई रियल स्टोर तो है नहीं, एक डमी ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर जो भी ब्रांडिंग अवेलेबल है, जैसे कि लोगो ये वाला है और यहाँ पे अबाउट अस पेज पे कुछ कंटेंट वगैरह पड़ा होगा, कलर थीम वगैरह मैंने क्या ले रखी है। तो ओमनीसेंड प्लगइन बेसिकली क्या करता है, मेरी ही वेबसाइट से कुछ डेटा फैच कर लेगा। हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे जो ईमेल कस्टमर को जाएगा ना हमारी एंड से, मतलब ऑटोमेशन पे जो ईमेल्स हम लगाएंगे तो ईमेल जो जाएगा उसमें हमारी ब्रांडिंग कैसे दिखेगी, क्या लोगो दिखना चाहिए, क्या हमारा बिजनेस का नाम दिखना चाहिए, क्या एड्रेस दिखना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं काम करता हूँ, अपना एक लोगो अपलोड कर लेता हूँ। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाते हैं, ब्राउज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से चलो एसके डिजिटल नाम से एक लोगो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, इसे ही चलो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो जो ईमेल कैंपेन बेसिकली हम क्रिएट करेंगे ना, ऑटोमेटिक जो भी ईमेल जाएगा तो उसमें यही वाला लोगो लगा रहेगा, कस्टमर को दिखाई देगा। इसे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल सेव ब्रांड एसेट्स पे आप क्लिक करोगे। ओके, अब 4 स्टेप्स यहां पे दिए हुए हैं, कंप्लीट दीज गोल्स टू इंक्रीज योर सेल्स, है ना। ये 4 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है, कलेक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन योर वेबसाइट। ये पहला स्टेप होता है। हमारी वेबसाइट पे कोई भी विजिटर आया तो उसे हमें सब्सक्राइब करवाना है अपनी वेबसाइट पे, ताकि हम टाइम टाइम पे उसे ऑफर्स भेज सकें, उसे प्रमोशनल ईमेल्स भेज सकें, या कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल है तो उसे हम सेंड कर सकें। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, कस्टमर का ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। अब एक चीज सोचने वाली है, जैसे मेरी ये वेबसाइट है ना, कस्टमर अगर साइट के ऊपर आता है और यहां पे मान लो एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स नीचे मैंने फुटर में मान लो क्रिएट कर दिया, वो एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स यहां पे कहीं पर, क्या यूजर डायरेक्टली फुटर में जा करके अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। हम भी नहीं करते ऐसा, कोई अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से उसका ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना होगा। तो हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, मान लो कस्टमर हमारी साइट के ऊपर आया और उसने ये वाला प्रोडक्ट चेकआउट किया, ठीक है। उसके बाद इसने इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, देन कार्ट वाले पेज पे बंदा चला गया। अब यहां पे मान लो उसका माइंड चेंज हो गया, वो प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहा है। वो क्या करेगा, सीधा जैसी साइट को बंद करने जाए इसी टाइम पे हम एक पॉपअप दिखा दें उसको और कहें कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको अभी हम 30% का डिस्काउंट कूपन कोड आपके ईमेल पे सेंड कर देंगे, अपना ईमेल एड्रेस इस बॉक्स में प्रोवाइड करो, सब्सक्राइब कर लो, तुरंत आपको कूपन कोड आ जाएगा। तो इससे होगा क्या, पहली चीज तो हमें कस्टमर का ईमेल मिल गया। दूसरी चीज, अगर हम उसे ऑफर देते हैं, कूपन कोड शेयर करते हैं, तो हो सकता है वो साइट पर दोबारा आकर के उस कूपन कोड को अप्लाई करें। जो सेल हमारी लॉस्ट हो रही
थी, मान लो हमारी सेल $218.50 की लॉस्ट हो रही थी, तो 30% डिस्काउंट के बाद भी एटलीस्ट हमारी सेल तो निकल के आएगी ना, हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा ना। तो ये देखो दो मकसद यहाँ पे पूरे होते हैं, इसलिए हमें कस्टमर का ईमेल एड्रेस जरूर चाहिए होता है। तो अब चलते हैं ओमनीसेंड पे। तो पहला स्टेप क्या है, कलेक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन योर वेबसाइट। और इनका डेटा क्या कहता है कि हर एक 7th सब्सक्राइबर ना एक बायर में कन्वर्ट होता है, मतलब 7 लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया तो उसमें से एक आपका बायर जरूर बन जाता है। तो हमें हमेशा यूजर्स को सब्सक्राइब करवाना है। लॉन्च साइन अप फॉर्म पे आप क्लिक करोगे। ओके, पहले से एक बना बनाया हमारे सामने एक पॉपअप फॉर्म आ गया। पॉपअप का मतलब जो एक लाइट बॉक्स में नहीं, मतलब साइन अप फॉर्म आता है उसे पॉपअप कहते हैं। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप इस फॉर्म को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, गेट 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे 10% की जगह मान लो हम 30% ऑफ कर देते हैं भाई, ठीक है। अगर आप फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करना चाहो, पहले से आप सेलेक्ट करोगे। राइट हैंड साइड पे देखो इस पर्टिकुलर हेडिंग की सारी सेटिंग, सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। यहां से हम फॉन्ट साइज का छोटा भी कर सकते हैं। 34 पिक्सल है, मान लो मैं 24 पिक्सल कर देता हूं, एक लाइन में आ गया। किसी एक टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है, बिल्कुल एलिमेंटर की तरह है, क्लिक करोगे एंड दोबारा क्लिक करना, कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। अब आप इस पूरे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। तो यहां पे मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, टाइप इन योर ईमेल एड्रेस बिलो एंड गेट द कूपन कोड, ठीक है। ऐसा मैसेज मैंने यहां पे टाइप कर दिया। आफ्टर दैट अगर मैं बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहूं तो पहले बटन को सिलेक्ट करूंगा। राइट हैंड साइड पे इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से हटा के 30% टाइप करना होगा। बाकी आप बटन का अलाइनमेंट वगैरह यहां पे चेंज कर सकते हो। लेफ्ट करना है, सेंटर, राइट या फुल बेटर होता है। अब यहां पे ईमेल फील्ड है। अगर आप कस्टमर का नाम भी कलेक्ट करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो यहां पे एक इनपुट फील्ड दी हुई है। इसे ड्रैग करके इस तरह से ड्रॉप कर दोगे तो यहां पे फर्स्ट नेम वाली एक फील्ड आ गई है। इसे कस्टमाइज करना है। जैसे मान लो ऊपर लेबल है फर्स्ट नेम का और अंदर प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, एंटर योर फर्स्ट नेम। अब चूंकि हमें पहले मालूम है, प्लेस होल्डर बता रहा है यूजर को कि आपको इसके अंदर फर्स्ट नेम एंटर करना, तो शायद लेबल की हमें जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड पे देखो इस पर्टिकुलर फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज ओपन है। यहां पे लेबल अभी सिलेक्टेड है, इसे आप यहां से हाइड कर सकते हो, है ना। अब नीचे देखो, यहां पर आपको कुछ स्टेप्स दिख रहे होंगे। स्टेप 1 क्या है, यूजर के सामने ये वाला एक पॉपअप चला जाएगा। देन स्टेप 2 क्या आएगा, जैसे ही यूजर अपना नाम और ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करके बटन पे क्लिक करेगा तो अगला मैसेज उसको ये वाला दिखने वाला है, जिसमें आप यूजर का व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हो या उसका जो मोबाइल नंबर वगैरह वो ले सकते हो। तो यहां पे नंबर फील्ड पहले से ही एडेड है, सेलेक्ट करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट यूएस के हिसाब से ये है, तो हम इसे इंडिया के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब 91 बाय डिफॉल्ट यहां पे दिखाई दे। सेलेक्ट करोगे इस फील्ड को, इसकी प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड पे ओपन हो गई। डिफॉल्ट कंट्री में हम यहां पे चूज कर लेते हैं इंडिया। जैसे मैं इंडिया से हूं तो मैंने 91 यहां पे चूज कर लिया। मान लो मेरी ऑडियंस इंडिया में रहती है, ठीक है। देन यहां पे एक चेकबॉक्स वगैरह दिया हुआ है। अब राइट हैंड साइड पे अगर आप गौर करोगे यहां पे लीगल वाला एक ड्रॉप बॉक्स है। इसके अंदर दो चीजें दी हैं, एक है कलेक्ट एसएमएस कॉन्सेंट टीसीपी है और दूसरा है मार्केटिंग कॉन्सेंट जीडीपीआर। अब चूंकि ईमेल के केस में ना जीडीपीआर वाला जो एक कॉन्सेंट है मोस्टली यूज होता है, मतलब कोई लीगल चीज है जो यूज होती है, कोई लीगल टर्म्स वगैरह है। तो फिलहाल मैं यहां पे मार्केटिंग कॉन्सेंट ही चूज करूंगा। आप ओमनीसेंड के जरिए एसएमएस कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब कस्टमर्स को एसएमएस भी भेज सकते हो, लेकिन एसएमएस के पैसे अलग से लगते हैं। ईमेल फ्री में होता है, इसलिए मैं ईमेल कैंपेन ही ज्यादा क्रिएट करता हूं। नाउ यहां पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज का एक लिंक हमें जरूर टाइप करना होता है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं है तो क्रिएट कर लो। मैं हमेशा बताता हूं आपको कि आपकी साइट के ऊपर लीगल पेजेस होना जरूरी है और प्राइवेसी पॉलिसी उसी का एक पार्ट है। तो यहां पर प्राइवेसी पॉलिसी है, बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट कंडीशन में है, मैं इसे पब्लिश कंडीशन में डाल देता हूं और यहां से मुझे इसका लिंक मिल जाएगा। व्यू पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया और कॉपी लिंक आ गया। वापस चलते हैं ओमनीसेंड पे, है ना। और यहां पे प्राइवेसी पॉलिसी लिंक वाले बॉक्स के अंदर मैंने प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक डाल दिया। बाकी इस फील्ड को आप अपने हिसाब से और भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है सक्सेस का, है ना। जब यूजर अपना व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर टाइप करके और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा उसके बाद उसके सामने ये वाला एक मैसेज आ जाएगा, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, एज अ थैंक यू विल फाइंड 10% डिस्काउंट इन योर इनबॉक्स। 10% तो होना नहीं चाहिए, हमें 30% करना है। देखो सारे स्टेप्स ना यहाँ पे दिए हुए हैं, आप सेव करके आगे बढ़ सकते हो। अब जब यूजर सब्सक्राइब हो चुका है आपके साइट के ऊपर तो मैसेज आ जाएगा यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब। मतलब इन केस कोई यूजर है जो पहले ही हमारी साइट को सब्सक्राइब कर चुका है और दोबारा अगर वो इस फॉर्म को फिलअप करता है, सबमिट करता है ना, उसको ऐसा मैसेज दिखाई देगा कि यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब। ये एग्जिस्टिंग जो विजिटर्स हैं उनको दिखाई देगा। अब इस स्टेप पर देखो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हैं, कुछ बिहेवियर के हिसाब से आप इस पॉपअप को दिखा सकते हो। ये जो पॉपअप है ना,
यूजर के बिहेवियर के हिसाब से हम इस पॉपअप को दिखाएंगे। जैसे कि सबसे पहले चीज दी ऑडियंस एंगेजमेंट, सेटअप अ टैग टू डिटरमाइन इफ योर सब्सक्राइबर्स कम फ्रॉम दिस फॉर्म। तो यहां पे आप एक टैग क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको मालूम चले कि यूजर ने अगर सब्सक्राइब किया था तो एक्चुअल में उसने किस फॉर्म को फिलअप किया था। यहां पे कोई टैग वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट पॉपअप फॉर्म ऐसा कुछ लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। एंड देन क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहां पे फर्स्ट पॉपअप फॉर्म के अंदर ये सारी एंट्रीज असाइन होती रहेंगी। वापस चलते हैं, स्केड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग, स्केड्यूलिंग जो भी कहते हैं। अब इसमें आप इस फॉर्म को कब दिखाना चाहते हो, ऑलवेज शो द फॉर्म, हमेशा ये फॉर्म दिखाई देगा। सेलेक्ट अ स्टार्ट डेट, कोई एक स्टार्ट डेट आपको लगानी है, जैसे मान लो न्यू ईयर आने वाला है, उस टाइम पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो इस फॉर्म की विजिबिलिटी, जैसे मान लो न्यू ईयर आने वाला है, अभी तो नहीं आ रहा है बट आएगा, और न्यू ईयर से 10 दिन पहले से आप मान लो इस फॉर्म को दिखाना चाहते हो ताकि यूजर्स न्यू ईयर पे कुछ डिस्काउंट वगैरह ले सकें, आपको उनके ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने हैं, तो आप यहां पे एक स्पेसिफिक डेट वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पे डेट का ऑप्शन दिखाई देगा। फिलहाल मैं ऑलवेज शो द फॉर्म रखूंगा और कुछ कंडीशन के हिसाब से इस फॉर्म को हम दिखाएंगे। डिस्प्ले में जाने की जरूरत नहीं है। टारगेटिंग में अगर हम जाते हैं ना तो यहां पे क्या दिया हुआ है, विजिटर टारगेटिंग ऑप्शंस। क्या ये सारे विजिटर्स को दिखाई देगा जितने भी लोग साइट के ऊपर आएंगे, तो यहां पे ये सिलेक्टेड है। या फिर डोंट शो टू एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स, जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, कि आपको उन्हें ये फॉर्म नहीं दिखाना है। ऑफ कोर्स उन्हें नहीं दिखाना हमें, है ना। तो यहां पे मैं डोंट शो टू एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स कर देता हूं। देन पेज टारगेटिंग भी आप कर सकते हो। अपीयर्स ऑन यूआरएल, किसी के स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर अगर आपको दिखाना है तो सिंपली इस चेकबॉक्स को आप सेलेक्ट करोगे। मान लो मैं चाहता हूं सिर्फ होम पेज के ऊपर दिखाई दे, तो मैं होम पेज का लिंक यहां पे पुट कर दूंगा। फिलहाल अभी ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे ऐड के हिसाब से किसी भी पेज पे, किसी भी प्रोडक्ट पेज पे अगर यूजर आता है ना, तो वहां पे अगर इन केस वो हमारी साइट को क्लोज करने की कोशिश करे तो पॉपअप आना चाहिए। इसलिए हम पेज टारगेटिंग यहां पे नहीं कर रहे हैं। वापस आते हैं। देन फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, डिसाइड व्हेन द फॉर्म विल अपीयर अगेन इफ द विजिटर डिडंट सब्सक्राइब। मान लीजिए आज की डेट में आपने इस वेबसाइट पे विजिट किया, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, साइट को बंद कर दिया। शाम को आपने फिर से साइट को ओपन किया, क्या फिर से फॉर्म आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। यहां पे आप एक लिमिट लगा सकते हो कि एक बार अगर किसी बंदे के सामने फॉर्म आया और अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार कितने टाइम के बाद उसके सामने वो फॉर्म आना चाहिए। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट एक दिन सेलेक्टेड है, मतलब एक दिन के बाद ही आएगा अगर यूजर ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप यहां पर आवर्स के हिसाब से भी इसे कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब कुछ घंटे के बाद अगर आपको दोबारा फॉर्म को दिखाना दिखा सकते हो। फिलहाल 1 डे ठीक है। वापस चलते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिस्प्ले, इस पे चलते हैं। ये पॉपअप कब आना चाहिए, यहां पे काफी सारे को डिस्प्ले ऑप्शंस दिए हैं। पेज विजिट्स, द नंबर ऑफ पेजेस विजिटर नीड्स टू सी, मतलब अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूं और यहां पे मैं टाइप कर देता हूं 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई विजिटर मेरी साइट पे आया और अगर वो मेरी वेबसाइट पे 3 अलग अलग पेजेस पे विजिट कर लेता है तब उसको ये पॉपअप फॉर्म दिखना चाहिए। तो ये तो खैर कोई लॉजिक समझ में मुझे नहीं आता, इसे मैं छोड़ दूंगा। टाइम ऑन पेज, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट नीड्स टू पास। कोई एक यूजर मेरी साइट के ऊपर आया, मान लो 20 सेकंड तक वो मेरी साइट पर रुकता है, अदर पेजेस को देख रहा है, प्रोडक्ट्स वगैरह को देख रहा है। 20 सेकंड के बाद ये पॉपअप अपने आप उसके सामने आ जाए, तो मैंने यहां पे 20 सेकंड्स टाइप कर दिया। टाइम के हिसाब से आप पॉपअप दिखा सकते हो। ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहां पे एक सबसे बढ़िया जो काम करता है ना ई कॉमर्स स्टोर पे, वो क्या है, एग्जिट इंटेंट। डिस्प्ले द फॉर्म व्हेन द विजिटर इज अबाउट टू लीव द पेज। ये एक सही कंडीशन है कि अगर यूजर मान लो हमारी साइट के ऊपर है, प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ देख रहा है, बट जैसे वो मेरी साइट बंद करने की कोशिश करे ना, उस टाइम पे पॉपअप आना चाहिए। वो सिचुएशन कहलाती है एग्जिट इंटेंट। तो हम एग्जिट इंटेंट बिहेवियर के बेसिस पे इस फॉर्म को डिस्प्ले करवाएंगे। एट लास्ट इनेबल पे क्लिक कर देते हैं। हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, कलेक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन योर वेबसाइट। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमें उस सब्सक्राइबर को एक वेलकम ईमेल भेजना है। भाई किसी ने मेरे साइट पे जस्ट अभी सब्सक्राइब किया है तो इसे एक कंफर्मेशन ईमेल भी तो जाना चाहिए ना, एक वेलकम ईमेल जाना चाहिए, है ना। तो अब हम एक वेलकम ईमेल सेटअप करेंगे। क्रिएट वेलकम वर्कफ्लो पे आपको क्लिक करना है। अब यहां पे 2 स्टेप्स दिखा रहा है। टर्न ऑन दी वेलकम वर्कफ्लो, सबसे पहले आपको वर्कफ्लो को ऑन करना होता है। कुछ इस तरह से काम करेगा, जैसे मान लो कोई एक बंदा है जिसने आपके फॉर्म के जरिए सब्सक्राइब किया, उसने फॉर्म को सबमिट किया, तो एक कंडीशन लगी है कि 1 मिनट वेट करो, मतलब आपका जो ऑटोमेशन सिस्टम है, जो फनल है, वो 1 मिनट वेट करेगा, उसके बाद उसे एक वेलकम ईमेल अपने आप सेंड हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करते हैं। आप चाहो तो उस बंदे को एक SMS के जरिए भी कंफर्मेशन भेज सकते हो या वेलकम भेज सकते हो। फिलहाल SMS छोड़ देते हैं, SMS के पैसे चार्ज होते हैं। अभी यहां पर आपको दिख रहा होगा SMS बैलेंस मेरा $0 है। अगर आप SMS कैंपेन वगैरह अपने कस्टमर्स को सेंड करोगे तो हर एक SMS का मतलब जो SMS गेटवे होता है, जो कंपनी होती है, वो चार्ज करती है। फिलहाल हमें ईमेल ही यूज करना है, तो मैं यहां पे यूज ओनली ईमेल्स पे क्लिक करूंगा एंड देन स्टार्ट वर्कफ्लो पे क्लिक कर देते हैं।
ओके, ग्रेट जॉब, एवरी न्यू सब्सक्राइबर विल नाउ रिसीव अ वेलकम ईमेल। आपका वेलकम ईमेल सेटअप हो चुका है। आप चाहो तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। शो माय वर्कफ्लोज पे क्लिक करते हैं और ये आप देखो एक वेलकम ईमेल बन गया ऑटोमेशन वाले टैब में। एक बार इसे हम एडिट करके देख लेते हैं, चेक करते हैं इसके अंदर क्या कस्टमर को मैसेज जाने वाला है। तो यहां पर आप देखो 3 स्टेप्स आपको दिखा रहा है। पहला स्टेप ये है, मतलब अगर ये ट्रिगर होगा, किसी यूजर ने सब्सक्राइब किया तो 1 मिनट वेट किया जाएगा और 1 मिनट के बाद एक वेलकम ईमेल कस्टमर को चला जाएगा। आप इस वेलकम ईमेल को कस्टमाइज भी कर सकते हो। कैसे? पहले यहाँ पे इसे सेलेक्ट करोगे, राइट हैंड साइड पे देखो एडिट कंटेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ईमेल के कंटेंट को आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से और बहुत आराम से आप ईमेल को कस्टमाइज कर पाओगे। अभी राइट नाउ कस्टमर को इस तरह का ईमेल जाने वाला है, इसे हम कस्टमाइज करते हैं। जैसे वेलकम अब्रॉड लिखा हुआ है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूं। यहां पे ऐसा कुछ लिख दूंगा, हेयर इज योर 30% ऑफ कूपन कोड, और हेयर से पहले जितना भी टेक्स्ट है उसे हटा देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। कैसे? पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट हैंड साइड में इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। जैसे एलिमेंटर में लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होती है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ओपन हो रही है। और हम इसका फॉन्ट साइज 24 पिक्सल कर देते हैं। देन यहाँ पे कुछ बेसिक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हटा करके यहीं पे लिख देते हैं COUPON कूपन कोड। अब मान लो कूपन कोड ऐसा कुछ है एक्स स्टोर 30 एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, आप चाहो तो इस बटन से अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हो। जैसे मेरी वेबसाइट का URL ये है ना, thekitchengeek.com। तो वापस आते हैं, अदर टैब्स को एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं, मुझे बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। बटन को मैंने सेलेक्ट किया, राइट हैंड साइड पे देखो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है। अभी लिंक टू में एक वेरिएबल एंटर्ड है, हम इसे यहाँ से हटा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वेरिएबल है ना account.website, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब आपने साइन अप किया था उस टाइम पे कुछ सेटअप विजार्ड आया था ना, हमसे इसने, मतलब जो ओमनी सेंड है, इसने हमसे हमारी वेबसाइट का URL भी मांगा था। जो वेबसाइट का URL हमने उस टाइम पे प्रोवाइड किया था ना, वो URL इस वेरिएबल के थ्रू ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। तो या तो हम इसको एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हो। शॉप नाउ बटन का अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो आप इसको भी यहाँ से चेंज कर पाओगे। मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, अवेल डिस्काउंट नाउ, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया तो बटन टेक्स्ट देखो चेंज हो गया। अच्छा, इस ईमेल टेम्पलेट में, ये जो आपका ईमेल बॉडी है, इसमें कुछ और भी कंटेंट अगर आपको ऐड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो लाइब्रेरी दी हुई है। क्विक ऐड पे जैसे माउस होवर करूंगा बहुत सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सेव्ड आइटम्स में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, सेव्ड लेआउट में कुछ नहीं है, हेडर में आपको यहाँ पे 3 टाइप के हेडर दिख जाते हैं, प्रीमेड टेम्पलेट्स हैं। क्लिक करके एक बार में आप अपने इस ईमेल की बॉडी में लगा सकते हो। फिलहाल क्विक ऐड पे चलते हैं। अब मान लीजिए मुझे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग को इस तरह से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता हूँ। अब ये फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप चाहो तो इस इमेज को एडिट कर सकते हो, मतलब इसमें आप अपनी एक इमेज लगा सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया, राइट हैंड साइड पे सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ गया, इस पर आप क्लिक करोगे, फिर एक इमेज अपलोड कर लेना। प्रोडक्ट का नाम अगर आपको दिखाना हो, जो भी नाम रखना हो वो नाम यहाँ पे रख देना। लेकिन देखो ये सारी चीजें ना मैनुअली हमें यहाँ पे करनी होती है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ईमेल का बेसिकली टेम्पलेट रेडी कर रहे हैं या कंटेंट रेडी कर रहे हैं। शॉप नाउ का बटन है, उसे आप जिस भी पेज से लिंक करवाना चाहो लिंक करवा देना। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। फुटर में देखो यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स दिए हुए हैं। आप फेसबुक वाले आइकन पे क्लिक करोगे, इस तरह का आपको एक लिंक वाला ऑप्शन दिखाई देगा। क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का हम चाहे तो लिंक डाल सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ वेब गुरु सद्दाम, एंड देन अपडेट लिंक पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से इंस्टाग्राम को भी आप लिंक करवा सकते हो। देन यहाँ पे ये ट्विटर दिया हुआ है, देन टिकटॉक को अगर रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप इसको अनचेक करोगे, टिकटॉक का आइकन गायब हो जाएगा। ट्विटर का भी हटा देते हैं, बस फेसबुक और इंस्टाग्राम को रख लेते हैं। बाकी यहाँ फुटर में देखो काफी सारे वो भी डिटेल दी होती है, जैसे अकाउंट नेम का एक वेरिएबल लगा हुआ है। जिस भी नाम से आपने ओमनी सेंड के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया है, शायद मैंने एक्स स्टोर के नाम से क्रिएट किया था, वो नाम अपने आप फुटर में इसकी जगह पे आ जाएगा, मतलब ये वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह से जो एड्रेस हमने प्रोवाइड किया होगा, जो सिटी है, कंट्री है, जिप कोड है, वो सब रिप्लेस हो जाएगा। आप चाहो तो इन सारी डिटेल्स को यहाँ से हटा भी सकते हो, कोई इतनी मैंडेटरी ये है नहीं। बाकी यहाँ पे contact.email जो लिखा हुआ है, जो भी हमारा ईमेल एड्रेस है जिससे हमने साइन अप किया है ओमनी सेंड पे, वो इस जगह पे अपने आप आ जाएगा। बाकी अनसब्सक्राइब वाला बटन यहाँ पे एज इट इज रहेगा, इसको आपको रखना ही होता है, मतलब कुछ लीगल चीजों के दायरे में आता है, इसको आपको एज इट इज छोड़ देना है। फुटर में यहाँ पे ओमनी सेंड का एक बैच दिया हुआ है और इसे अभी आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हम ओमनी सेंड का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। फ्री वर्जन में फुटर में इनकी ब्रांडिंग रहती है। अगर आप इसे हटाना चाहो, कस्टमाइज करना चाहो, तो फिर आपको उनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना होता है।
जाता है, स्टार्टिंग में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन फिनिश एडिटिंग पे क्लिक कर देते हैं। ओके, वापस हम यहाँ पे आ गए, हमारा वेलकम ईमेल तो कस्टमाइज हो चुका है। एक चीज और, जब कोई यूजर आपके सब्सक्रिप्शन फॉर्म के जरिए सब्सक्राइब करता है, उसको ईमेल जाएगा। ईमेल का कंटेंट तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन ईमेल का सेंडर कौन होने वाला है, उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो सब चीजें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट लाइन क्या लिखी रहेगी, वेलकम टू, और ये अकाउंट नेम वाला जो वेरिएबल है इसकी जगह पे जिस नाम से मैंने ओमनी सेंड पे अकाउंट क्रिएट किया है एक्स स्टोर, वो नाम आ जाएगा। मतलब वेलकम टू एक्स स्टोर ऐसा कुछ लिख करके आएगा। तो एक काम करते हैं, सब्जेक्ट लाइन को यहाँ से हटा देते हैं और ऐसा कुछ लिख देते हैं 30% ऑफ कूपन कोड। ये बेसिकली सब्जेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो आइकन वगैरह भी यूज़ कर लेना, आइकन थोड़ा सा कस्टमर का नहीं मतलब अटेंशन ग्रैब करता है। तो सब्जेक्ट लाइन मैंने एक आइकन भी रख दिया 30% ऑफ कूपन कोड। प्री हेडर में अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लेना। सेंडर नेम यहाँ पे जैसे मैं अपने स्टोर का नाम टाइप कर देता हूँ एक्स स्टोर, ये टाइप कर दिया मैंने। बाकी सेंडर्स ईमेल एड्रेस जो ओमनी सेंड करेगा उसको आपको एज इट इज छोड़ देना है एंड देन अपडेट कर देते हैं एंड पब्लिश चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। नाउ यहाँ पे पॉपअप आ रहा है पब्लिश चेंजेस विल बी अप्लाइड ओनली टू द न्यूली एंटर्ड कॉन्टैक्ट्स, चूज व्हाट टू डू विद दोज इन द वर्क फ्लो। मतलब जो भी चेंजेस आपने यहाँ पे किए हैं ना, वो सिर्फ जो नए लोग सब्सक्राइब करेंगे ना उनके लिए ही अप्लाई होता है। तो फिलहाल यहाँ पे लेट देम फिनिश द वर्क फ्लो को आपको सेलेक्ट करना होता है, देन पब्लिश चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए और हमारा ईमेल वाला पार्ट भी कंप्लीट होगा। मतलब स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। वापस एक बार डैशबोर्ड में चलते हैं। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है, स्टार्ट अ प्रोडक्ट अबैंडनमेंट वर्क फ्लो, है ना। जो कार्ट अबैंडनमेंट होता है ना, यूजर कार्ट में प्रोडक्ट को छोड़ के चला जाता है, उसे कैसे रिकवर करना है, ये हमारा थर्ड स्टेप में आता है। तो सिंपली स्टार्ट वर्क फ्लो पे आप क्लिक करोगे। अब ये जो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं ना, असल में ये पूरा एक वर्क फ्लो कहलाता है। वर्क फ्लो का मतलब एक तरह का फनल है। यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, कस्टमर एंटर्स द वर्कफ्लो व्हेन दे व्यू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कस्टमर एग्जिट द वर्कफ्लो व्हेन दे प्लेस एन ऑर्डर। मतलब क्या है इसका, पहले फर्स्ट लाइन का मतलब समझते हैं। अगर कोई एक कस्टमर है आपके साइट के ऊपर आया और उसने किसी प्रोडक्ट को चेकआउट किया, किसी प्रोडक्ट पेज पे गया और प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स को वो चेक कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो इस वर्क फ्लो का पार्ट बन जाता है। मैं चाहता हूं कोई कस्टमर अगर किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट देखे ना, अगर उसने ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया ना, तो फिर वो इस वर्क फ्लो के अंदर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ट्रिगर दिया हुआ है, इस पे मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा, राइट हैंड साइड पे देखो ट्रिगर का ड्रॉप डाउन आ गया। इस ड्रॉप डाउन में से मैं कंडीशन चूज करूंगा एडेड प्रोडक्ट टू कार्ट। मतलब किसी कस्टमर ने अगर किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया तो फिर वो इस वर्क फ्लो का पार्ट बन जाता है। अब हो सकता है कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया और परचेज भी कर लिया तुरंत, है ना, ऑर्डर प्लेस भी कर दिया। अगर ऐसा हो जाता है तो यहां पे दूसरी कंडीशन क्या लगी है, कस्टमर्स एग्जिट द वर्क फ्लो व्हेन दे प्लेस एन ऑर्डर। मतलब कार्ट में ऐड किया और ऑर्डर भी प्लेस कर दिया तो फिर वो इस वर्क फ्लो से बाहर निकल जाता है। यानी कि ये 2 आवर्स वेटिंग वाला जो सीन है और ये ईमेल सेंड वाला सीन है, ये परफॉर्म नहीं होगा उन लोग के लिए जो ऑर्डर प्लेस कर चुके होंगे, क्योंकि वो इस वर्क फ्लो से बाहर निकल चुके होंगे। बट इन केस अगर ऐसा होता है, किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया बट ऑर्डर प्लेस नहीं किया, दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तब ये वाला स्टेप परफॉर्म होगा। मतलब ये एक एक्शन परफॉर्म होगा। एक्शन क्या है, यहां पे 2 घंटे का डिले होगा। मतलब ये जो इवेंट यहां पे ट्रिगर हुआ था उसके बाद 2 घंटे वेट करेगा ये पूरा वर्क फ्लो ऑटोमेशन। मतलब जो ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है 2 घंटे वेट किया जाएगा। आप यहां पे टाइम घटाया बढ़ा भी सकते हो, मिनट्स के हिसाब से भी कर सकते हो, डेज के हिसाब से भी। एक काम करते हैं, मैं 1 घंटे का वेट करवाता हूं, ठीक है। 1 घंटा वेट किया जाएगा, उसके बाद ये वाला जो ईमेल है ना वो ऑटोमेटिक कस्टमर को सेंड हो जाएगा। अब इस ईमेल का कंटेंट आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, सेम वही तरीका है। पहले से आप सेलेक्ट करोगे, राइट हैंड साइड पे सब्जेक्ट लाइन है, तो एक काम करते हैं यहां से इसे हटा देते हैं और ऐसा कुछ लिख देते हैं, यू आर लूजिंग द प्रोडक्ट सून, है ना, ऐसा कुछ लिख देते हैं। यहां पे देख लेते हैं कोई अगर वेरिएबल अवेलेबल है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। एडेड आइटम में प्रोडक्ट दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट तो नहीं दे रखा इन लोगों ने, खैर इसे हटाते हैं, कोई दूसरा देखते हैं। एडेड आइटम में चलते हैं और यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। ये देखो ये एक वेरिएबल आ गया, है ना। अब ये वेरिएबल असल में क्या काम करेगा, कस्टमर ने जिस प्रोडक्ट को कार्ट पेज पे ऐड किया होगा ना उसका नाम यहां पे आ जाएगा अपने आप इस वेरिएबल की जगह पे। तो हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं सब्जेक्ट में, यू आर लूजिंग, और प्रोडक्ट की जगह पे ना इस वेरिएबल को डाल देते हैं और इसे यहां से हटा देंगे, ठीक, ऐसा कुछ लिख देते हैं। यू आर लूजिंग, जो भी प्रोडक्ट का नाम रहेगा वो यहां पे आ जाएगा और सून सब्जेक्ट में ऐसा कुछ लिख करके जाएगा। प्री हेडर आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, सेंटर का नाम मैं स्टोर का नाम टाइप कर देता हूं एक्स स्टोर, एंड देन आफ्टर अपडेट कर देते हैं
एंड स्टार्ट वर्क फ्लो पे क्लिक कर देते हैं। बाकी आप कंटेंट जो भी ईमेल का रहेगा ना वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, एडिट कर लेना। देखो ऑटोमेशन वाले पेज पे एक हो गया वेलकम ईमेल कस्टमर को जाने वाला है, और दूसरा क्या हो गया प्रोडक्ट अबैंडनमेंट, हमने इसको भी सेटअप कर लिया है। अब हम चलते हैं कैंपेन्स की तरफ और यहां पर हम ईमेल कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। ईमेल कैंपेन की हेल्प से आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस के रेवेन्यू को 10 गुना बढ़ा सकते हो या उससे भी ज्यादा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैं आपकी साइट पर पहली बार आया और एक प्रोडक्ट 500 रुपए का खरीद लिया, दोबारा फिर कभी आपकी साइट पर मैंने विजिट ही नहीं किया। हो सकता है मैं आपकी साइट का नाम ही भूल गया या मुझे आपसे दोबारा प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम आपकी साइट से प्रोडक्ट खरीदा था तो आपके पास मेरा नाम और ईमेल एड्रेस आ गया। आप चाहो तो मुझे कुछ वक्त के बाद एक ईमेल भेजो और मुझे अपने अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ कि सर हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा करने से हो सकता है मैं वापस आपकी साइट पर विजिट करूं और प्रोडक्ट फिर से खरीद लूं। मतलब पहली बार तो मैंने आपके ऐड को क्लिक करके आपकी साइट पर विजिट किया था, लेकिन अब मैं ईमेल कैंपेन के जरिए आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाया और मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया। तो ऐसे अगर टाइम टाइम पर आप मुझे अपने प्रोडक्ट्स का ऑफर भेजते रहोगे, प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह भेजते रहोगे, तो ज्यादा चांसेस हैं कि मैं बार बार आपके प्रोडक्ट्स को खरीदूं। हो सकता है ना? मतलब आप एक ही कस्टमर को बार बार माल बेचकर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, रेवेन्यू बढ़ा रहे हो। ये तो सिर्फ एक कस्टमर का एग्जांपल है। सोचो अगर ऐसे ही 10, 20, 100 या 1000 कस्टमर्स को एक शॉट में आप ईमेल सेंड करो तो कितने ज्यादा रिपीटेड ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। इसलिए हम ईमेल कैंपेन्स का यूज करके एक बार में अपने सभी कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब ईमेल कैंपेन कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। सो सिंपली आपको क्रिएट ईमेल कैंपेन वाले बटन पे क्लिक करना होता है। नाउ यहां पे सब्जेक्ट लाइन में हम सब्जेक्ट एंटर करेंगे, मतलब एक ईमेल कैंपेन हम बना रहे हैं, बाद में आप और भी बना सकते हो। फर्स्ट ईमेल कैंपेन कुछ इस तरह का होने वाला है, जैसे मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं। यहां पे एक आइकॉन यूज करूंगा, कौन सा, ये वाला, और लिख दिया मैंने न्यू ईयर सेल। ठीक है, देखो न्यू ईयर सेल इस तरह से लिख करके आएगा, मतलब सब्जेक्ट में दिखाई देगा। आगे ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं हम, ₹500 ऑफ, है ना, ऐसा कुछ। तो जैसे कि सब्जेक्ट में जब ये चीज़ लिख करके आएगी ना तो कस्टमर मोस्टली उस पर क्लिक करता ही है। आफ्टर दैट सेंडर का नाम, मतलब ये ईमेल किसने सेंड किया है कस्टमर को, सेंडर का नाम यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्टोर, मान लो एक्स स्टोर ग्रोसरी। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरे स्टोर का नाम है। तो इस तरह से देखो सेंडर का नाम भी दिखाई देगा। यहाँ पर प्री हेडर दिखाई देता है, इसके अंदर आप कुछ मतलब थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख सकते हो जो शॉर्ट टेक्स्ट कहलाता है, जैसे कि ओनली फॉर फर्स्ट 100 कस्टमर्स एंड देन हरी अप, HURRY होगा, हरी अप, ऐसा कुछ लिख दिया। तो यहाँ पे ये प्री हेडर टेक्स्ट में इस तरह से दिखाई देगा। कैंपेन का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे कि न्यू ईयर सेल, ताकि हमें पता रहे कि न्यू ईयर पे ही हमें ये वाला कैंपेन सेंड करना है। आफ्टर दैट चूज ईमेल टेम्पलेट पे चलते हैं। अब हमें इस कैंपेन के लिए ईमेल टेम्पलेट चूज करना है, उसे हम कस्टमाइज भी करेंगे। अच्छा, एक चीज रह गई है, सेंडर ईमेल एड्रेस। तो यहां पर मैं चूज कर लेता हूं, या तो शेयर्ड ओमनी सेंड ईमेल, ये हम चूज कर सकते हैं, या फिर जो हमारा अपना ईमेल एड्रेस है, जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो यूज किया था साइन अप करने के लिए, वो मैं चूज कर सकता हूं। तो वो एज अ सेंडर ईमेल कस्टमर को दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे शेयर्ड ओमनी सेंड ईमेल ही मैं चूज करूंगा एंड देन इस पे क्लिक करेंगे। अब ओमनी सेंड में काफी सारे आपको पहले से बने बनाए ईमेल टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इन्हें फिल्टर भी कर सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से, जैसे वेलकम एंड एंगेज के अंदर सिर्फ आपको वेलकम से रिलेटेड ही ईमेल टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। किसी एक प्रोडक्ट को अगर आपको प्रमोट करना है तो यहाँ पे प्रमोट प्रोडक्ट वाला फिल्टर लगाओगे। अब ये सारे ऐसे ईमेल टेम्पलेट हैं जिसमें किसी ना किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का ही मतलब एक टेम्पलेट रेडी किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये वाला टेम्पलेट मुझे पसंद आ रहा है, तो मैं सिंपली यूज टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और इस टेम्पलेट को मैं एडिट कर सकता हूं। देखो यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही है, हम चाहे तो इस फोटो को रिप्लेस भी कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट हैंड साइड पर रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। एक काम करते हैं, अपनी ही वेबसाइट से जैसे इसको चलो सेव कर लेते हैं, सेव इमेजेस, है ना, और डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। इस इमेज को ही चलो मैं ईमेल टेम्पलेट में यूज़ करूंगा। तो मैं सिंपली रिप्लेस पे गया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ब्राउज फाइल्स, और डेस्कटॉप पे कहाँ गई वो इमेज, आई थिंक ये वाली वो इमेज आ गई है। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, अपलोड कर दिया। आफ्टर दैट वी हैव टू सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर, और देखो ये इमेज आ गई, है ना। बाकी यहाँ पे हेडर वगैरह दिया हुआ, हम चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हेडर डिलीट हो गया। देन यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसे एडिट कर लेते हैं। ऐसा कुछ लिखेंगे हम, फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल, AVAILABLE हो गया ना, अवेलेबल। और यहाँ पर हम एक कूपन कोड टाइप कर देते हैं कस्टमर के लिए, गेट 15% ऑफ ऑन एवरी ऑर्डर, यूज़ कूपन कोड 15ORDER, ऐसा कुछ, या कैपिटल में भी आप लिख दो तो भी चलेगा,
जो भी कूपन कोड आपने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। शॉप नाउ में वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, तो मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, वापस आते हैं और यहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा ताकि टारगेट यूआरएल ये रहेगा। अगर आपको फोटोज़ वगैरह लगाने हैं आप लगा लेना, अदरवाइज मैं एक काम करता हूँ इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। मतलब जितना कंटेंट आप रखना चाहो रख लेना, हटाना हो हटा लेना, बाकी यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ूंगा, ऐसे मैं नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। देन आफ्टर छेड़ूंगा मतलब छोड़ूंगा नहीं छेड़ूंगा। देन सेव एंड चूज रेसिपेंट्स पे चलते हैं। हमने ईमेल कैंपेन बना लिया न्यू ईयर के नाम से, उसके बाद हमने ईमेल टेम्पलेट रेडी कर लिया है कि भाई ईमेल का क्या कंटेंट कस्टमर को सेंड होने वाला है। अब हमें कस्टमर्स चूज करने होंगे, आखिर ये ईमेल कैंपेन हमें भेजना किनको है ना। तो यहाँ पे हमें रेसिपेंट्स की पूरी एक लिस्ट रेडी करनी होती है। वैसे तो अभी देखो ऑल सब्सक्राइबर्स है, इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये वेबसाइट है ना, इसमें जितने भी लोगों ने इस फॉर्म के जरिए सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको ये ईमेल कैंपेन चला जाएगा। अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जीरो है। या फिर आप मैनुअल भी यहाँ पे एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हो। लेट मी चूज सेगमेंट्स पे हम जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा सेंड टू और सेलेक्ट करो किसी सेगमेंट को। फिलहाल अभी हमने कोई सेगमेंट वगैरह क्रिएट किया ही नहीं है, उससे पहले हमें कुछ कॉन्टैक्ट्स को अपलोड करना होता है। तो ऐड देम मैनुअली भी चलते हैं और यहाँ पे मान लो एक दो कॉन्टेंट ना मैं खुद बना लेता हूँ। आप चाहो तो इंपोर्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे या तो आप ऐड अ सिंगल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब आप खुद से मैनुअली अपना कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो रिसिपेंट के लिए। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐड अ सिंगल कॉन्टैक्ट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम अ फाइल, पेस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे ऐड अ सिंगल कॉन्टैक्ट पे चलते हैं और मैनुअली मैं एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मैं पुट कर दूंगा कुछ इस तरह से। आफ्टर दैट फोन नंबर यहाँ में चूज करना है, अगर हम चाहें तो चूज करें, अदरवाइज मैंडेटरी तो है नहीं। देन टैग यहाँ पे हम लगा देते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं मैनुअल एंट्री, ठीक है, और एक नया टैग हम क्रिएट कर लेते हैं। एंड इस चेकबॉक्स को हमें सेलेक्ट करना होता है एंड देन ऐड सब्सक्राइबर पे आप क्लिक करोगे। तो हमने एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया है, ये वाला। एक तो मेरा ही था जिससे मैंने अकाउंट क्रिएट किया, दूसरा यहाँ पे ये आ गया। तो अभी वापस चलते हैं कैंपेन्स वाले टैब पर और यहाँ पे ये न्यू ईयर सेल नाम से कैंपेन हमने क्रिएट किया था। इसमें हमने ऑडियंस को चूज नहीं किया, जो रेसिपेंट्स है उन्हें चूज नहीं किया है। एडिट पे चलते हैं वापस। अब यहाँ पर आपको टॉप पे देखो दिखाई देगा कैंपेन रेसिपेंट, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो हमने मैनुअली एक अभी अकाउंट क्रिएट किया ना एज अ सब्सक्राइबर, तो देखो यहाँ पर दिखाने लग गया ईमेल सब्सक्राइबर। सो अब बॉटम में यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं, सेंड टेस्ट ईमेल, रिव्यू कैंपेन। सेंड टेस्ट ईमेल पे क्लिक करके एक बार अपने ही ईमेल एड्रेस पे सेंड करते हैं इस कैंपेन को और चेक करते हैं कि एक्चुअल में जब कस्टमर को ये ईमेल रिसीव होगा तो कैसा दिखाई देगा। तो मैं अपने जीमेल अकाउंट में एक बार लॉगिन कर लेता हूं। सो ये देखो मेरे जीमेल अकाउंट में ईमेल रिसीव हो गया, ये सेंडर का नाम आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये प्री हेडर टेक्स्ट है। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो इस तरह का कॉन्टेंट देखो हमें दिखाई देता है ना। शॉप नाउ पे क्लिक करने पर सीधा thekitchengeek.com ओपन हो गया। इस तरह के ईमेल कैंपेन्स आप सेंड कर सकते हो ओमनी सेंड की हेल्प से। तो एक काम करते हैं, रिव्यू कैंपेन पे पहले क्लिक कर लेते हैं और यहां पर आप देखो कैंपेन बूस्टर लिखा हुआ है। Automatically resend your campaign to subscribers who missed it initially. Enhance your reach and elevate open rates by targeting unengaged recipients either through email or SMS. अब यहाँ पे कैंपेन बूस्टर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इससे फिलहाल हमें ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक बार डबल चेक कर लेना, सेटिंग्स ये रही, ऑल सब्सक्राइबर्स को जाने वाला है। अब 2 ऑप्शन दिए सेंड करने की, या तो आप तुरंत अभी भेज सकते हो, सेंड नाउ पे क्लिक करोगे, जितने भी रिसिपेंट्स आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे सबको एक शॉट में ये ईमेल सेंड हो जाएगा। या फिर आप इसको बाद के लिए शेड्यूल भी कर सकते हो, मतलब आपको मान लो न्यू ईयर आने वाला है, 31 तारीख की रात को 12 बजे आपको भेजना है, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेना, टाइम सेलेक्ट कर लेना, आराम से सो जाना। अपने आप जब वो टाइम आएगा तो ईमेल कैंपेन आपका सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ओमनी सेंड की हेल्प से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हमने ऑटोमेशंस क्रिएट किया, सब्सक्रिप्शन बॉक्स लगा लिया, ईमेल कैंपेन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, कंडीशंस के हिसाब से ऑडियंस को हम मेल्स वगैरह भेज सकते हैं, कार्ट अबैंडनमेंट रिकवरी भी कर सकते हैं। अब हम अपनी मेन वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पर देखो कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एक सब्सक्रिप्शन वाला पॉपअप मेरे सामने आ गया। इसे जैसे ही मैं फिलअप करके सबमिट कर दूंगा तो मेरे पास एक वेलकम ईमेल आएगा। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे नाम अपना टाइप करूंगा, सद्दाम कासिम। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ओके। आफ्टर दैट गेट 30% ऑफ पे क्लिक करते हैं। देन दूसरे स्टेप में क्या आ गया, इस मैसेज को हालांकि मैंने कस्टमाइज नहीं किया, आप कर लेना। यहाँ पे मुझे अपना फोन नंबर वगैरह टाइप करना होगा, तो चलो एक डमी नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया, 10 डिजिट हो गई क्या? अभी नहीं हुई है, ओके आई थिंक अब ये हो गया। देन सबमिट पे हम क्लिक करेंगे एंड देन थैंक्स फॉर साइनिंग अप, एज अ थैंक यू यू विल फाइंड अ 30% डिस्काउंट इन योर इनबॉक्स। सो मेरे इनबॉक्स में वो ईमेल आ गया होगा
ओमनी सेंड की हेल्प से आप अच्छी खासी सेल्स अपनी इंप्रूव कर सकते हो और मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है, मेरी सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं जो मेरे डिजिटल कोर्सेज वगैरह हैं। और ओमनी सेंड को साइन अप करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जा करके आप साइन अप कर सकते हो और अपने ई कॉमर्स सेल्स को बढ़ा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इन केस कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अगर रह गया है, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।